जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। ये देखिए बहुत सुंदर रामायण चल रहा है, रामचरितमानस। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। और हनुमान श्री रामचंद्र जी के साथ लंका तट पर पहुंच गए हैं। अब वहां विभीषण जी आकाश मार्ग से अपने कुछ सेनापति के साथ आए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर नवाया। आगे का पाठ सुने। जय श्री राम। बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा नंबर 45 का आप लोग को पाठ सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। श्रवण सुजसु सुन आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। अब मैं कानों से आपका सुर सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा विभीषण जी बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। अश कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। तीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, अभुजा विशाल कहीं हृदय लगावा। अब प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर भी प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, अकुशल कुठार बाश तुम्हारा। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। अब बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, देखो यहीं पे लंकेश विभीषण जी को लंकेश बोल दिया। लंकेश यानी लंका का राजा। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास पूरी जगह पर है। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूरी लंका की खबर प्रतिक्रिया सब सही सब बता दिए। अखल मंडली बसहु दिनु राती, असखा धर्म निभाई कही भांति। अब विभीषण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खल मंडली
बसहु दिन राति, असखा धर्म निभाई कहीं भांति। मैं जानू तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति यानी आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। अबरु भल बास नरक करताता, अदुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, अजो तुम्हार कीनी जनि जन दाया। अब पद देखी कुशल रघुराया, अजो तुम कीनी जानी जन दाया। अब बोल रहे हैं विभीषण जी, हे तात नरक में रहना पर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, स्वप्न मन विश्राम। जब लगी भजन न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसको मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर का काम यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय अवसत खल नाना, अलोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर्नवशत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। अब लोभ मोह और डाह मद और मान आदियों को दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग दोष उलुक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, अजब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आप का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अदेखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न प्राप त्रिविध भवशूला। अब हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदा के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक आप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम शुभाऊ, अशुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, अतहि हर प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। अब मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु के ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। आयो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा
अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को आपके नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, अजानी भुसुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। अब श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानती। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतना जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। ताजी मद मोह कपट छल नाना, अकरहु सत्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बंटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। सब के ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांधि बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जो समदर्शी हैं, जिन्हें कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, अलोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरऊ देह नहीं आन निहोरे। अब ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है और लोभी के हृदय में धन बसा करता है। जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है, तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहारे से देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नेत्र दृढ़ प्रेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम लखन सियावर। रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।